जय श्री कृष्णा दोस्तों अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो जरूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है, तभी तो ये सामने आई है। चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपकी फीलिंग क्या है उनके प्रति, और आप दोनों की लव लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है। और दोस्तों, उस रीडिंग को जरूर क्लेम करें, कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिखें अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले आपकी एनर्जी क्या है, इस समय आप क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हैं। आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी आपका फोकस अपने काम पे अब ज़्यादा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है कि अभी आपने अपना फोकस अपने ऊपर कर लिया है, और आप जो भी काम करते हैं और उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, और आपका फोकस सक्सेस पाने में लगा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। ऐसी मुझे लग रहा है कि अभी आपको फोकस ऐसा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और आपने अपना फोकस अपने ऊपर कर लिया है। कोई भी नेगेटिव लोग या नेगेटिव चीज़ें आप पे कोई असर नहीं डाल रही इस वक्त। आप किसी और पे ध्यान ही नहीं है आपका। अभी आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर मुझे दिख रहा है, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका पूरा फोकस है। और मैं देख लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि आप इस रिश्ते में कंफ्यूज हैं। आपके पार्टनर के साथ जो भी आपका रिश्ता है, इसमें आप कंफ्यूज हैं, इसलिए आपने क्या करा, अपना ध्यान अपने ऊपर ऊपर फोकस कर लिया है। आप इस व्यक्ति के साथ हो सकता है पास्ट में कुछ आपके झगड़े हुए, कुछ अनबन हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि आपने अपना फोकस अपने ऊपर कर लिया। अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है, आप बहुत हाई पावर में मुझे दिख रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उसमें आप सक्सेस पाना चाहती हैं। और नेगेटिव लोगों पे आपका ध्यान ही नहीं है, मतलब किसी और पे आपका ध्यान ही नहीं है इस वक्त। आपका फोकस सिर्फ अपने और अपने काम पे मुझे दिख रहा है। इस समय आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। अभी आपका ध्यान आपके पार्टनर के ऊपर मुझे कम दिख रहा है, आपका फोकस अपने ऊपर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं या कर रही हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल रही है, और बहुत आपकी डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। शायद आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आपने अपना फोकस अपने ऊपर कर लिया, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखती हूँ कि आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, ये बंदा है ना, आपके बारे में लोगों से पता कर रहा है। ये बंदा है ना, आपके बारे में लोगों से पता कर रहा है, और कुछ चीज़ें इसने छिपा के रखा है अपने दिल में। इसके इसके दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है, या आपको बहुत पसंद करता है, या बहुत प्रेम है अभी इसके दिल में। लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहता इस वक्त। इसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, ये आपको सच में बहुत प्यार करता है। और हो सकता है कि इसके साथ आपका रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा, तो इस ये अपने चाह के भी अपने मन की भावना आपको नहीं बताना चाहता। ये अपने मन में छुपा के बैठा है सारी बातें, और आपके बारे में जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे हो तो ये आप पे नज़र रखता है, सोशल मीडिया पे ध्यान देता है, या आप कुछ भी कहीं पे भी काम करते हैं, या आपके जो कुछ फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं तो उनसे आपके बारे में पता करता है। ये आपके बारे में पता करता रहता है, ये आपके बारे में जानना चाहता है। अगर आपका इससे कम बात हो रही है, या आपने अभी इसको इग्नोर कर दिया है, या आपने ऐसा किया है कि मतलब अपने ऊपर फोकस कर लिया है पूरा, तो अभी ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे, कहाँ पे हो। या आप सोशल मीडिया पे है तो वहाँ पे ये अपनी नज़र रखता है, किसी आईडी द्वारा आप पे ध्यान देता है। इस व्यक्ति के दिल में बहुत प्रेम है आपके लिए। दोस्तों, हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट किया, मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, इसलिए आपका मन इससे हट गया है। इसने पास्ट में आपको चीट किया है,
और इसलिए मन हटा है और ये क्यों आपके पास आना चाहता, मैं देखना चाहता। अभी ये आपको पाने के लिए तपस्या कर रहा है। इसने कुछ गलतियां की हैं आपके साथ रिश्ते में, इसने आपको दुख पहुंचाया है, इसने आपको चीट किया है। अभी ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, एक तपस्या सी कर रहा है कि कैसे भी करके आपके साथ इसका रिश्ता ठीक हो जाए। इसके पास दो ऑप्शन है, लेकिन हो सकता है ये आपको छोड़ के कहीं और है इसका ध्यान, लेकिन ये वहाँ खुश नहीं है, ये वहाँ पे बहुत दुखी है। ये मतलब वो रिश्ता निभा तो रहा है, लेकिन ये मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आंख पे पट्टी बंद के चलो कोई काम करे जा रहा, लेकिन इसको वहाँ खुशी नहीं मिल रही, मुझे ऐसा लग रहा है। यस दोस्तों, इस व्यक्ति को उस रिश्ते में आपको छोड़ के अगर ये कहीं और इसने अपना ध्यान भटकाया है, वहाँ ये बिल्कुल खुश नहीं है, इसकी एनर्जी बिल्कुल लॉक है। अभी इसका दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, ये बस आंख बंद करके काम करे जा रहा है, लेकिन इसको इसकी खुशी छिन गई है। जो इसको खुशी आपके साथ थी वो इसकी खुशी छिन चुकी है। ये बिल्कुल खुश नहीं है ये व्यक्ति, इसकी एनर्जी एकदम लॉक हो गई है और इस रिश्ते का ये हाल हो रहा है। अभी इस व्यक्ति की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि ये कुछ अच्छा भी नहीं कर पा रहा है, और चूंकि इसने कुछ गलतियां की हैं तो इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि एकदम से ये आपके सामने आ जाए या आपसे बात करे। तो इस समय इसकी एनर्जी बहुत मुझे लॉक दिख रही है। अब मैं देखती हूँ आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। दोस्तों, ये इंसान बहुत दुखी है। 4 नंबर का कार्ड है 44 कि आप ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। ये इसको पास्ट की बातें याद आ रही है, इसको अपनी गलतियों पे रिग्रेट है इस वक्त। जो आपका पार्टनर है इसको अपनी गलतियों पे बहुत पछतावा है, बहुत रिग्रेट है, और ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ये आपको जीतना चाहता है, ये आना चाहता है आपके पास, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको कुछ मैं और कार्ड निकालती हूँ। यह आपके साथ बैलेंस चाहता है रिश्ते में। इसने 2 रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करी, वो वहाँ पे ये बैलेंस बना नहीं पाया। इसने शायद सोचा कि शायद आपके साथ भी रिश्ता अच्छा रहे, कहीं और भी रिश्ता अच्छा रहे। इसने बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बैलेंस उतना इसका चला नहीं, और अब ये दुखी है। अब ये चाह के भी आपके पास आ नहीं पा रहा है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करे या क्या ना करे। इस समय इसकी एनर्जी ऐसा लग रही है। और दोस्तों, जजमेंट हो रहा है। जजमेंट का कार्ड ये शो करता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में इस व्यक्ति से वापस आपके रिश्ते ठीक हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति हो सकता है मनी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और डिवाइन से चाह रहा है कि ये खत्म हुआ रिश्ता आपके साथ। इसका रिश्ता मुझे एंड दिख रहा है, खत्म हो चुका है ये रिश्ता, और अभी ये चाह रहा है कि कैसे भी करके ये रिश्ता ठीक हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर में इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। अभी तो नहीं, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये आपको मिस बहुत कर रहा है, ये आपके पास आना चाहता है, ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है डिवाइन से ये मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए। तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में मुझे इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता फिर से शुरू होता दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि जो चीज़ एंड हो गई है वो बाद में शुरू हो सकती है। तो इस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर में रिश्ता मुझे लग रहा है। अभी हो सकता है कि ये रिश्ता आपको सिरदर्द लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति अभी यहाँ पे है जिस कंडीशन में है। तीनों कार्ड ये शो कर रहा है कि दोस्तों, इस व्यक्ति की एनर्जी बिल्कुल लॉक हो चुकी है। इस व्यक्ति की जो ये व्यक्ति है, ये कहीं पे कुछ उसमें ऐसे उसमें फंस गया है, ये कि ये निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जहाँ पे भी है वहाँ ये रिश्ता बहुत सिरदर्द इसको बन चुका है। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है वहाँ पे,
और डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और आपके लव लाइफ की सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि अभी रिश्ता ज़्यादा ठीक नहीं है और आपका फोकस अपने ऊपर हो गया है और आपका पार्टनर जो जो है जहाँ पे भी है वो वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत इसकी एनर्जी ऐसी है कि आंख बंद करके वो रिश्ता निभा रहा है और दिल में ये बिल्कुल खुश नहीं है। इस रिश्ते में इसको बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों हो सकता है कि डिवाइन से ये मैनिफेस्ट कर रहा है, तो बाद में फ्यूचर में फिर से आपके साथ इसका रिश्ता शुरू हो सकता है। तो ये थी दोस्तों आपके लव लाइफ की सिचुएशन और ये आपसे कितनी रेजोनेट हुई आप मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें। और आप लोग कहाँ से मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली रीडिंग के साथ।